महाराज इस जो कराई के महाराज आज ये सेनापति सज्जीत सिंह आपसे ये बताने के लिए आया है कि राजकुमार श्याम और राजकुमार राम आपके समक्ष आना चाहते हैं महाराज। क्या मेरे बेटे राम और श्याम मेरे पास आना चाहते हैं? जाओ उन्हें भेज दो। आओ महामंत्री बलराज सिंह आओ। गुस्ताखी माफ हो, हम एक पैगाम लेकर आए हैं। पैगाम? जी हाँ राजन, कुशलगढ़ के महाराज कुशल सिंह ने आपके पास एक पैगाम भेजा है और वो भी शादी का पैगाम भेजा है राजन, शादी का। शादी का पैगाम? जी हाँ। बलराज सिंह, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैंने महारानी जी से वचन हारा है और उन्होंने कहा है कि स्वामी जी अपनी दूसरी शादी नहीं करना, और मैं उनसे वचन हारा हूं कि महारानी जी मैं अपनी दूसरी शादी नहीं करूंगा। मैं राम और श्याम की बर्बादी नहीं देखना चाहता। इस पैगाम को वापस भेज दो। हुजूर, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप अपने भोग विलास के लिए यह शादी करो, बल्कि हुजूर हमारी बात को मानकर आप इस शादी के पैगाम को स्वीकार कर लो और आप महाराज कुशल सिंह की इकलौती बेटी कामनी के साथ अपना विवाह कर लो, क्योंकि अभी हमारे दोनों कुंवर बिल्कुल नाबालिग हैं। उनको माँ की ममता और माँ का प्यार दुलार मिलना बहुत जरूरी है राजन, बहुत जरूरी है। बलराज सिंह, जब सम्राट ने राजमाता को भरी महीनों में वचन दिया है कि मैं अपनी दूसरी शादी नहीं करूंगा, तो आपने इस तरह से क्यों विवश कर रहे हो शादी करने के लिए? यार सत्यजीत सिंह, मैं विवश नहीं कर रहा हूं, मैं तो उन दोनों कुंवर के सुखी जीवन के लिए कह रहा हूं। मुझे मालूम है कि हमारे तुम्हारे रहते हुए कुंवर को किसी तरह की दिक्कत और तकलीफ नहीं होगी, लेकिन फिर भी उनकी परवरिश के लिए एक माँ का होना बहुत जरूरी है राजन, बहुत जरूरी है। ठीक है बलराज सिंह, अगर तुम लोगों की राय है तो मैं अपनी दूसरी शादी जरूर करूंगा। मैं अपने सुख जीवन के लिए नहीं, बल्कि उन दोनों राजकुमारों के लिए करेंगे। क्यों नहीं हुजूर, यही तो मेरी सोच है कि उन दोनों युवराज के सुखी जीवन के लिए आप बेशक शादी कीजिए। ठीक है, इस पैगाम को भेज दो कि 8 तारीख के दिन महाराज अपनी बारात लेकर आ रहे हैं। ठीक है हुजूर, आपके हुक्म की तामील होगी राजन, आपके हुक्म की तामील होगी। सिपाही रामबली, रामबली, इस पैगाम को पकड़ो और इसमें 8 तारीख डाल दो और लिख दो कि हमारे रतनगढ़ के महाराज जसवंत सिंह 8 तारीख को कुशलगढ़ के महाराज कुशल सिंह के यहाँ बारात लेकर आएंगे। अपनी पूरी तैयारी ओके रखें, लिखकर वापस कर। महामंत्री बलराज सिंह, हुजूर, मैंने कुशलगढ़ पर चढ़ाई किया था, 2 बार कुशल सिंह को मैंने पराजित किया है, और वो मेरी वीरता को देखकर इस पैगाम को भेजा है। क्यों नहीं हुजूर,
और मैं इतना कायर और बुज़दिल नहीं हूं। मैं ये शादी अवश्य करूंगा। क्यों नहीं हुजूर? मैं भी ये मैं नहीं चाहता कि वहां के लोग हमारे महाराज को ये कहे कि महाराज जसवंत सिंह कायर है। ऐसा मैं सुनना पसंद नहीं करता राजन, मैं नहीं पसंद। सेनापति सत्यजीत सिंह, तुम्हारी क्या राय है? महाराज, जहां तक मेरी राय अगर जानना चाहते हैं तो मैंने जो राजमाता को वचन दिया है, मैं उस वचन को मरते दम तक निभाता रहूंगा। और आप अगर राजमाता के वचन को तोड़कर दूसरी शादी करना चाहते हैं तो मैं आपका ही नौकर हूँ, इसलिए मैं आपको रोक भी नहीं सकता हूँ महाराज, रोक भी नहीं सकता हूँ। लेकिन हुजूर, मैं आपकी शादी में शरीक नहीं हो सकता। और कुशलगढ़ आप बारात लेकर जाएंगे, लेकिन ये सेनापति सत्यजीत सिंह इस शादी में शामिल नहीं हो सकता है महाराज। ठीक है, आप खुश रहो बेटा राम, और खुश रहो बेटा श्याम। बड़े चाचा जी प्रणाम, छोटे चाचा जी प्रणाम, पिताजी बड़े चाचा जी प्रणाम, छोटे चाचा जी प्रणाम। पिताजी, आप अपने छोटे बेटे श्याम का प्रणाम स्वीकार करें पिताजी। खुश रहो बेटा श्याम, खुश रहो। पिताजी, मैं आज इस भरे राज दरबार में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो बेटा? सुनिए पिताजी। सबसे कहा बेटा। और पिता चरण में, और पिता चरण में आप के लाल झुकाए। पिता पिता चरण में आपके लाल झुकाए छी, और बल बुद्धि, और बल बुद्धि निश्चित बढ़े दीजिए यही। बल बुद्धि निश्चित बढ़े दीजिए यही आस। आए मेरे, आए मेरे नूरे नजर, मेरे दिल के चैन। आए मेरे नूरे नजर, मेरे दिल के तुम्हें देखने, तुम्हें देखने के लिए तरसत दोनों, और तुम्हें देखने, तुम्हें देखने के लिए तरसत दोनों। आशीर्वाद है बेटा, तुम हमेशा खुशहाल रहो बेटा। हाँ पिताश्री, आप तो जानते हैं कि हम दोनों भाई राम और श्याम कोई भी कार्य करने से पहले आपका आशीर्वाद बगैर लिए वो कार्य अधूरा है। क्यों नहीं बेटा? पिताश्री, हम दोनों भाई कॉलेज जा रहे हैं, लेकिन कॉलेज जाने से पहले आपका आशीर्वाद लेना बहुत ही जरूरी है। कहो बेटा, कहना क्या चाहते हो? सुनिए पिताश्री,
सब करे खुनवा ये कही रहो सब कर खुनवा एक ही रहुए धर्म बाया लेगा अलगा बा सब करे खुनवा ये कही रहुए सब करे खुनवा ये कही रहुए धर्म बाया लेगा अलगा बा धर्म माई बाबू के चरनिया के धोरे के माई बाबू दिन रात रोवे के माई माई बाबू के चरनिया के धोवे के माई बाप दिन रात रोवे माई के ममता ये कही रहुए पिताजी माई के ममता ये कही रहुए ललाना बागल का अलगा हरामा हुजूर, हम चलकर इस वक्त बारात की तैयारी करते हैं और 8 तारीख को बारात लेकर हम लोग कुशलगढ़ अवश्य चलेंगे। क्यों नहीं, चलो बारात की तैयारी करो। राजमाता की को हमने जो वचन दिया है, इसलिए हम उनके वचन का पालन करूंगा हुजूर। और मैं आपके आदेश का उल्लंघन कर रहा हूँ, इसके लिए सेनापति सतजीत सिंह क्षमा चाहता है। ठीक है सेनापति सतजीत सिंह, आप सीमा सरहद पर जाइए। क्यों नहीं महाराज, आपके हुक्म की तामील करते हुए सिवा जय सेनापति सतजीत सिंह इस रतनगढ़ राज की सीमा सरहद के लिए प्रस्थान करता है। आप जा सकते हैं। दरबारी चलो जी महाराज, बारात की तैयारी करो और हम बारात लेकर चल रहे हैं। आओ मेरे ठीक है महाराज, चलिए महाराज। दरबारी, जी महाराज। पहले मुझे बताया जाए हमारे कुशलगढ़ का क्या समाचार है। महाराज, आपकी प्रजा आपके नाम के जय जयकार कर रही महाराज। ऐसा ही होना चाहिए दरबारी, क्योंकि हमारे राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं महाराज? क्योंकि हमारी प्रजा खुशहाल थी और खुशहाल होना ही चाहिए। क्यों नहीं महाराज? मैं कुछ आपसे पूछना चाहता हूँ। पूछिए महाराज। मैं एक पत्र भेजा था महाराज रतनगढ़ के जसवंत सिंह को, पत्र भेजा था अपनी बेटी कामनी की शादी के लिए। उनका क्या समाचार आया कि नहीं आया? महाराज, अभी तक तो कुछ नहीं समाचार आया। हो सकता है 1-2 दिन में आज आ ही जाए, क्योंकि पत्र का जवाब वापस जरूर आना चाहिए, क्योंकि बेटी कामनी की शादी करना मेरी अनिवार्य हो चुका है। क्योंकि उनकी वीरता को देखते हुए उनको ही मैं वर चुना हूँ। क्यों नहीं महाराज? तो बेट कैसे किया जाए,
या देखो या कोई कर्मचारी गेट पे आया होगा, पत्र को देखिए। अरे महाराज, कर्मचारी आई को वही पोस्टमैन आई तो घंटी वंटी तो खुदे लगाई। कौन है? कौन? लड़का पकड़े वाले हैं। हाँ। तुम्हारा नाम का है? नाम का है? लाओ चिट्ठी लाओ, जाओ तुम्हारे खाता में पैसा भेज दे भाई, तुम्हारे खाता में पैसा भेज दे 5 रुपया, जाओ। और कहा चिट्ठी तुमका हम 100-200 दिया, कहा 100 रुपया, जाओ तुम्हारे ATM में डाल देगा, ATM में। महाराज दरबारी, हाँ, पत्र का जवाब लगता है आ ही चुका है, पढ़िए क्या लिखा हुआ है इसमें। सेवा में महाराज जसवंत सिंह, मैं अपने बेटी, हाँ? अच्छा ये हमका लगा तो अपना वाला कागज वाला के चला हुआ। हाँ महाराज, कहिए। ओ तैयार हो गए ब्याह का? लब शादी के लिए हाँ हाँ, तैयार हैं, अब इसी खुशी के इंतजार में कर रहा था। 8 तारीख का देखो बारात लेके आओ। इसका मतलब कल ही बारात आने वाली हाँ है। कल बारात आने वाली महाराज, कल 8 तारीख है, हाँ फिर खाना कल ही बारात आने वाली है। हाँ खाना वाना बनवा थी। ठीक है, बारातियों के लिए किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। अच्छे से अच्छे पकवान, अच्छे से अच्छे भोजन, उनकी नाश्ते की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था उचित किया जाए। महाराज परेशान न हो, हम ऐसा खाना बनवा दो, खाली वो नाश्ते में खा जाइए महाराज। अरे नाश्ता में बढ़िया बढ़िया चीज बनाओ। जैसे कि क्या क्या बनवाना चाहते हो? हम हमारे दरबारी आप ही हो, क्योंकि पूरे राजमहल का आप ही संभालते हो, देख रेख करते हैं। तुम्हारा क्या विचार है, उनके लिए क्या क्या भोजन का प्रबंध किया जाए? अरे 4 कुंटल मंगवा ले पनीर, पकौड़ी बनवा करे। पकौड़ी? हाँ। और क्या? और 10-20 बोरा पालक मंगवा ले। और क्या चाहिए? अरे और कहा, बस यही इतने मंगा जाए हैं। ठीक है, जैसे तुमको समझ में आए वैसा ही व्यवस्था आप करिए, क्योंकि कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ महाराज, आप चले, हम पूरा सबका बयाना दे के हम आ रहे हैं महाराज। हम राजमहल की तरफ चलते हैं। हाँ। पूरी व्यवस्था देख के आ रही आप। चलिए महाराज। चलो कम से कम तैयार तो हो गए शादी ब्याह का। बिट्टी ढेर दिन से बैठी रही है, कोनो बार नहीं मिलत रहा। अब महाराज खींच गई हैं, अब कम से कम। हाँ मेरा रोज सबके न्योता है, सबके न्योता है, सब जने आवत जाओ, लेकिन सब जने आयु, लेकिन अपने अपने घर से खाए के आयो, और व्यवस्था पूरा है। अब चल रहे हैं, अब बारात के आने का इंतजार करते हैं, बारात के आने का इंतजार करते हैं। जनवास लगवा दी कम से कम 3 किलोमीटर दूर। चलिए बरतुआ कुछ साले गड़बड़ा रहा थी ना। हाँ यही जैसे, लेकिन चलते चलते कहना क्या है। अरे आज वृंदावन मोरा